गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं मौर्य युग की, एज ऑफ द मौर्यस की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो वो मौर्य युग के बारे में जो वो थोड़ा सा डिस्कस किया, जैसे मौर्य वंश की स्थापना जो वो किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अशोक के बारे में डिस्कस किया कि उन्होंने जो वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उसके मौर्य वंश के जो वो कुछ स्रोतों के बारे में हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। तो एक मिलते हैं मैगस्थनीज की इंडिका से, ठीक है। एक मिलता है हमारे विष्णुगुप्त जो कौटिल्य थे, ठीक है, जो चाणक्य, ठीक है, तीन तीन नाम बता दिए। तो इनके अर्थशास्त्र वाली बुक है, उनसे जो वो कुछ स्रोत मिलते हैं, ठीक है, जो भी सोर्स मिलता है हमें, ठीक है। तो हम लोग जो वो फिलहाल मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मैगस्थनीज ने जो वो क्या क्या लिखा। तो राजा के बारे में हमने डिस्कस किया। राजा कैसा था? बहुत ही परिश्रमी राजा था, ठीक है। वो जो वो अपने एक कमरे में नहीं सोता था, बार बार जो अपने शयन कक्ष बदल लेता था रोज, ठीक है। उसके अंग रक्षकों में जो वो अधिकतर स्त्रियां से मिली थी। तो ऐसी कुछ बातें जो वो हमने डिस्कस की। राजधानी के बारे में हमने डिस्कस किया। सैन्य की व्यवस्था कैसी थी, कितनी 7 लाख की सेना थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी सेना थी उसके पास। ये तो अभी छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल साधारण बातें हैं। अभी तो उसने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताई है। जैसे इंटरेस्टिंग बातों में जो वो आप हैरान हो जाओगे, आप नहीं मानोगे कि क्या लिखा है उसने। इसने लिखा है कि कुछ लोग भारत में ऐसे थे, ठीक है, जिनकी आंखें जो वो माथे पर थी, ठीक है। जैसे तीसरी आंख होती है माथे पर, तो उन्हें बोला कि एक आंख जो वो उसके माथे पर है, ठीक है। और कई कई ऐसे हैं जिनके नाक ही नहीं है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोचिए। और कई कई ऐसे हैं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत ही मैं नहीं मानता इस बात को। जिनके कान जो वो इतने लंबे थे, ठीक है। उसने कहा कि इतने इतने लंबे थे उनके कान की रात को जो है उनमें ही सो जाते थे। जैसे कान जो वो, जैसे आपने जो वो बड़े बड़े पत्ते देखे हैं, ठीक है, जैसे केले का पत्ता होता है, ठीक है, तो उसको बिछा करके सो गए। तो इतना बड़ा कान की जैसे वो उस पर ही सो गए, ठीक है। तो ऐसा मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ऐसा उसने लिखा है। तो उसने, हालांकि जो वो लिखा है तो हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। तो फिलहाल जो वो इसकी बात करते हैं कि आगे जो वो उसने क्या लिखा नागरिक व्यवस्था के संबंध में, क्या लिखा उसने। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने लिखा कि मैगस्थनीज की चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, मैगस्थनीज ने जो वो चंद्रगुप्त मौर्य की नागरिक व्यवस्था के संबंध में जो वो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, ठीक है। उसने लिखा कि एक बहुत ही वो निर्कुंज शासक था। उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा थी, असीम थी, ठीक है। और ज्यादातर जीवन वो जो वो प्रजा के कल्याण में जो वो व्यतीत करता था। राजमहल में जाकर जो वो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो वो राजमहल में जाकर के शिकायत कर सकता था, ठीक है। तो राजा उसको कुछ नहीं बोलते थे। तो राजा के जो वो कई सारे गुप्तचर भी थे, नियुक्त किए हुए थे उसने, ठीक है। और गुप्तचर में जो वो ज्यादातर स्त्रियां ही थी, ठीक है। याद रखिए, स्त्रियां ही थी ज्यादातर। और प्रजा पर जो वो कई सारे कर लगाए जाते थे, जैसे कि ज्यादा कर तो नहीं होते थे लेकिन लगाए जाते थे। जैसे भूमि कर हो गया, तो उसमें जो वो 5वां भाग होता था, कुल उपज का जो वो 5वां भाग उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था, ऐसे समझिए। सरकार कृषकों को जो वो विशेष सुविधाएं प्रदान करती थी, ठीक है। नहरों की व्यवस्था की जाती थी, सड़कें बहुत अच्छी थी उस टाइम, ठीक है। दोनों और छायादार वृक्ष लगाए जाते थे, जाते थे नहीं, लगाए जाते, यस, लगाए जाते थे या थे वहाँ पे, ठीक है। और कुछ दूरी पर जो वो धर्मशाला बनाई गई थी। सड़कें और मार्ग बहुत ही सुरक्षित थी, ठीक है। आजकल भी वैसी नहीं है शायद कई जगह, ठीक है। अपराधियों को जो वो कठोर दंड दिए जाते थे, तो ये भी बात अच्छी है। जैसे आजकल जो वो गांव होते हैं, ठीक है, विलेज जो, जैसे जिले हो गए, तो वैसे वहाँ पे प्रांत, जिलों और गाँव में जो वो विभाजित था। तो कई सारे सुगम्य, सॉरी, सुयोग्य कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे इनकी देखभाल के लिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय समाज के बारे में उसने क्या लिखा। तो भारतीय समाज के बारे में उसने लिखा कि भारतीय समाज का एक बहुत रोचक वर्णन उसने किया, ठीक है। उसने लिखा कि 7 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक उसने बोला कि एक दार्शनिक, दार्शनिक में आगे ब्राह्मण और श्रवण, जिनकी संख्या जो बहुत कम थी लेकिन सम्मान बहुत किया जाता था, ठीक है। उसने लिखा कि दूसरे वर्ग में जो वो कृषक आ जाते थे, और जिनकी संख्या सबसे अधिक थी, कृषक की जनसंख्या जो वो सबसे अधिक थी। और तीसरे वर्ग में जो वो राज्य के साधारण कर्मचारी आ जाते थे। चौथे वर्ग में पशुपालक और शिकारी, और 5वें वर्ग में जो वो शिल्पकार आ जाते थे। और छठे वर्ग में जो वो राज्य के साधारण कर्मचारी, 7वें वर्ग में जो वो राज्य के उच्च कर्मचारी सम्मिलित थे। तो उसने लिखा कि नैतिक स्तर जो वो उनका बहुत ही ऊंचा था। वे बहुत पवित्र और ईमानदार जीवन व्यतीत करते थे। चोरियां नहीं होती थी, डकैतियां बहुत कम, मतलब कि बहुत कम होती थी, नहीं होती थी, मतलब बहुत कम होती थी। लोग जो वो अपने घरों को खुला छोड़कर बाहर चले जाते थे, ठीक है। आजकल तो नहीं जाते हैं, ठीक है। आजकल तो इधर उधर भी जाते हैं तो ताला लगा करके जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। लोग जो वो सोचते थे कि कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कोई चोरी नहीं करता है, ठीक है, छोड़कर चले जाते थे, ठीक है। लोग बहुत समृद्ध थे।
वे बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे, बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, बहुत ही कम मदिरा पान करते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बहुत कम, करते तो थे लेकिन कम करते थे, ठीक है। समाज में जो वो स्त्रियों की दशा जो वो बहुत अच्छी थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा जो वो उस टाइम नहीं थी, मतलब कि इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, सती प्रथा या पर्दा प्रथा के बारे में। नेक्स्ट लिखा है इसने कि समाज में जो दास प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो वो कुछ एस्टिमेट लगाया गया है, मूल्यांकन किया हुआ है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो कुछ इतिहासकार जो वो इसके द्वारा वर्णन को जो वो विश्वसनीय नहीं मानते हैं। क्यों विश्वसनीय नहीं मानते हैं? अब जो वो मैं को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अपने पक्ष में जो वो तर्क देते हुए उनका कहना है, ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका जो भी उन्होंने लिखा वो जो वो विश्वास मानने वाला नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है। तो क्यों इस इन्होंने ऐसा कहा कि क्योंकि मैगस्थनीज जो वो अपना अधिकांश समय जो उसने पाटलिपुत्र के राज दरबार में ही रहा, ठीक है। देखिए जब कोई राज दरबार में ही रहेगा तो उसको मतलब कि राजा के सामने पीठ पीछे तो लोग बुराइयां करते होंगे, लेकिन राजा के सामने कौन करेगा? तो इतिहासकार मानते हैं कि वो जो वो राजा राज दरबार में ही रहा, ठीक है, उसको बाहर के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो ये बात भी शायद ठीक है, क्योंकि जिसके कारण उसने निम्न वर्गों के लोगों को जो वो ग्रामीण मतलब कि बहुत उसकी जो वो निम्न वर्ग के लोगों और ग्रामीण जीवन के विषय में जो वो जानकारी है उसको बहुत कम थी। बहुत सी मंद गढ़ंत और सुनाई बातें जो वो उसने लिखी। अब आते हैं अपनी इंटरेस्टिंग बात पर। देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे वो लिखता है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी एक आंख उनके माथे पर है, ठीक है, एक आंख जो वो उनके माथे पर है। अनेक ऐसे हैं जिनकी नाक ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके कान इतने लंबे हैं कि वे देखिए रात्रि को जो वो उनमें ही सो जाते थे, ठीक है, रात रात को जो वो उनमें ही सो जाते थे। तीसरे, उनके अनेक घटनाओं का जो वो बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया है, जिनके कारण वो जो वो पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं करते हैं। इन अभावों से जो वो बावजूद मैगस्थनीज का जो वो भारत का वर्णन जो वो रोचक है, ठीक है। इसमें दी गई अधिकतर जानकारी जो वो बहुत लाभप्रद और विश्वसनीय है, ठीक है, बहुत ही विश्वसनीय है। निसंदेह इसे जो वो मौर्य काल का जो वो अति महत्वपूर्ण स्रोत माना जाना चाहिए। डॉक्टर A.L. बासम का यह कहना जो वो पूर्णतः सही है। तो क्या कहा उन्होंने? यद्यपि मैगस्थनीज का दस्तावेज उतना संपूर्ण नहीं है जितना कि हम चाहते हैं, तथापि उनका बहुत महत्व है, क्योंकि वह एक विदेशी यात्री का भारत के संबंध में जो वो प्रथम प्रमाणित और संबद्ध वर्णन है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम कौटिल्य के बारे में बात की करेंगे कि उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में जो वो क्या क्या लिखा, ठीक है, उसके बारे में भी बाद में जो वो एस्टिमेट मूल्यांकन करेंगे कि क्या यह सही है, कितना सही है और कितना गलत है। मतलब कि थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।